शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका ज्ञान बिंदु सर का जो चल रहा है, रोशन आनंद सर का जो सीरीज चल रहा है वो लगातार जो है हम आपको देते जा रहे हैं। और ये जो है वीडियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो देखिएगा, बारी बारी से जो है हम करते हैं प्रश्न, एक एक प्रश्न जो है देखते चलिएगा, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन निलंबन का उदाहरण है। तो ये जो है आपका कीचड़ युक्त जल, ये निलंबन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, धान एवं गेहूँ किस प्रकार के पौधे हैं। तो ये जो है आपका एक बीजपत्री। आगे देखिएगा, 3 नंबर, हाइड्रोलिथ जिसका उपयोग हाइड्रोजन गैस के शीघ्र पूर्तिकर्ता, हाइड्रोलिथ जिसका उपयोग हाइड्रोजन गैस के शीघ्र पूर्तिकर्ता के रूप में होता है का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है। तो ये जो है आपका CaH2, ऑप्शन जो है डी सही आंसर है। आगे देखिए 4 नंबर, 4 नंबर जो है आपका न्यूमेरिकल है, ये बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर भी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर भी बी होगा। आगे देखिएगा 6 नंबर, 6 नंबर क्या कहता है कि कथन सत्य है उसको पहचानना है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है, सही बात है। पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है कहलाती है, ये बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों ठोस द्रव गैस 3 को था पहले से, और ये दो चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, कंडेंसेट लिखा हुआ है लेकिन बात समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारी जल प्राप्त किया जा सकता है। तो भारी जल जो है प्राप्त किया जा सकता है, तो देखिएगा जल को लंबे समय तक वैद्युत अपघटन करके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्या कह रहा है, क्रोमोजोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं। तो किस भाग में जो है क्रियाशील जीन पाए जाते हैं, तो आपका यूक्रोमेटिन। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, ये जो है इसका आंसर जो है आपका बी होगा। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो देखिएगा दूरदृष्टि दोष होता है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी, सही बात है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, सही बात है। विश्व झील दिवस 15 नवंबर, ठीक बात है। विश्व संरक्षण दिवस 5 दिसंबर, यही गलत बात। ये जो है कब होता है, आपका 28 जुलाई को होता है, जुलाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 12 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सा असत्य है। तो असत्य जो है इसको पहचानना है। तो देखिएगा अस्थि जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, सही बात है। अस्थि ऊतक को कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है, सही बात है। अस्थि के मध्य एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा से भरी रहती है, सही बात है। इसका जो है डी जो है सही आंसर है, ये गलत है, असत्य है। यानी कि सभी वर्गों के जीव के अस्थि में अनेक नलिकाएं रहती है, ये जिसे ये मतलब गलत है, मतलब डी जो है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 13 नंबर, 13 नंबर क्या कहता है कि निम्न में कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो है सरौता है। आगे देखिएगा ये जो है 14 नंबर, ध्यान दीजिए, 4 तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर वायु में ध्वनि की चाल का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो है 1:1 होगा। 15 नंबर देखिएगा, एक जलीय विलयन जिसका pH मान 0 है, यह विलयन कैसा होगा। तो यह विलयन जो है अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत फास्फोरस के अणु हैं, तो ये जो है P4। आगे देखिए हीरे
के संबंध में कैरेट होता है, हीरे के संबंध में कैरेट होता है, तो हीरे के संबंध में कैरेट होता है तो भार होता है। आगे देखिएगा 18 नंबर, निम्न में कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होते हैं? निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होते हैं? तो निमोनिया। आगे 19 नंबर देखिएगा, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये जो है आपका अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिका से। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्या कहता है, किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है? तो देखिएगा A ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 21 नंबर, एक पनडुब्बी में सोनार लगा है। देखिए न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको हल कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है आपका बी होगा। आगे देखिएगा अगला क्या कह रहा है, आपको 2 प्याले में चाय दी गई है, एक अपने लिए, दूसरा आपके मित्र के लिए। आपको अपने मित्र के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी है, तो आप निम्न में से कौन सा विकल्प आजमाएंगे? तो देखिएगा चाय में चीनी डालकर मित्र की प्रतीक्षा करेंगे, नहीं। फिर बिना चीनी डालकर मित्र की प्रतीक्षा करेंगे, सही बात है, ताकि चीनी डालिएगा तो फिर पानी डालना पड़ेगा, ज़्यादा मीठा हो जाएगा, है ना। उपयुक्त तो दोनों विकल्प हो सकता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन जो है बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 23 नंबर, श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है, तो ये जो है फॉस्फिन बनाता है। आगे देखिएगा 24 नंबर, इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? तो ये जो है आपका सभी में। अगला देखिएगा 25 नंबर क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा जो है सही है उसका चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा अमीबा में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंगक नहीं पाया जाता है, गलत बात है, अंगक होता है। अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर के सतह से विसरण करके द्वारा बाहर निकलते हैं। ये दोनों के दोनों गलत है, नहीं एक होगा नहीं दो होगा। आगे देखिए 26 नंबर कह रहा है क्या, भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है? तो सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है अमेजन का वर्षावन। आगे देखिए 27 नंबर, रासायनिक तत्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा तत्व को किसी भी विधि द्वारा 2 या अधिक भिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो सही बात है। अगला कह रहा है तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, सही बात है। अगला देखिएगा अगला क्या कहता है, अगला कहता है तत्व एवं यौगिक के भौतिक गुण भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, नहीं, रासायनिक और भौतिक दोनों जो है आपका भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया। बाकी जो है तत्व ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, सही बात है। 28 नंबर देखिए, 28 जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, तो 28 का ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 29 आपका दृढ़ता गुणांक का जो है बीमा पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा 30 नंबर, एक मिनट, 30 नंबर क्या कह रहा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, वह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व जो है आपका कैल्शियम हो सकता है। आगे देखिएगा पैराफिन किसका उत्पाद है? तो पैराफिन जो है किसका उत्पाद है? तो पेट्रोलियम परिशोधन का। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, न्यूमेरिकल टाइप का है। देखिए जो भी न्यूमेरिकल है सब आप जरूर बनाइएगा
आराम आराम से, लेकिन बनाइएगा जरूर, ठीक है। 33 नंबर, किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो ये जो है आपका 9 गुनी हो जाएगी। कह रहा है क्या, संवेग को तिगुना किया जा रहा है, तो P बराबर जो है mv होता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए P बराबर mv है, तो v जितना बढ़ेगा उतना ही u भी बढ़ेगा। तो यानी कि v जितना बढ़ेगा उतना ही संवेग बढ़ेगा, तो संवेग 3 गुना, तो v भी 3 गुना, और गतिज ऊर्जा होता है क्या, हाफ mv स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करिए 9 गुना। आंसर जो है आपका सी आंसर है। आगे देखिए 34 नंबर, एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं में किस तत्व रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है। किस रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है, तो देखिएगा एसिडोफिल। आगे देखिएगा विकृतीकृत स्पिरिट मुख्यतः किस काम मतलब किस में काम आती है। तो देखिएगा ये जो है आपका वर्निश बनाने में विलायक के रूप में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 36, निम्न में से कौन सा क्रम धातु के घटती हुई चालकता का सही क्रम है। तो देखिएगा 36 का जो है आपका आंसर जो है, देख लीजिए 36 यहाँ इसका सी आंसर होगा, ठीक है। आप आराम से देखिएगा इसको सही से, ठीक है। आगे देखिए 37 नंबर क्या कहता है, प्रत्यास्था गुणांक की विमा है, तो ऑप्शन बी ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2। आगे देखिए एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है, तो वो जो है आर्गन से भरा जाता है। आगे देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 40, कह रहा है क्या कि रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, तो ये केवल O से ले सकता है। ये दे सकता है सबको, लेकिन ले सकता है सिर्फ O से। आगे देखिए ये क्या कह रहा है, मिलान करने के लिए कह रहा है, तो देखिए मिलान करते हैं। कह रहा है नीला थोथा, पहला जो है आपका नीला थोथा, तो ये नीला थोथा जो है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। फिर हरा कशिश, तो ये फेरस सल्फेट। इसके बाद चिली सॉल्ट पीटर, तो ये जो है आपका चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद कैलोमल हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड, ये आपका हो गया, ठीक है। बाकी इसके अनुसार जो आंसर हो जाएगा, यानी ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1 दोनों मिल रहा है। सी का क्या मारे हैं 4, तो सी का 4 कौन मारे हैं, यानी कि बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्या कहता है, पृथ्वी पर एक आदमी का भार 65 किलोग्राम है, इसका भार चक्कर काटने वाले कृत्रिम उपग्रह में होगा, तो कृत्रिम उपग्रह में होगा क्या, तो 0 होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर भी जो है आपका मिलान करने वाला है ना। तो देखिए आपका CNG, तो CNG जो है आपका इसमें होता है क्या क्या, तो मीथेन और इथेन होता है, और LPG में आपको पता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। देखो कोल गैस जो है आपका, कोल गैस में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन होता है। तो देखते हैं अगर और दिया हुआ होगा तो उधर होगा, नहीं तो फिर यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं अगला जो है, हाँ देखिए दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये कि कोल गैस का ये हो जाएगा, और जल गैस का क्या हो जाएगा, तो जल गैस का हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कोल गैस में एक्स्ट्रा में हो जाता है क्या, मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको मिला लीजिएगा, आपका सी आंसर होगा, सी, ठीक है। आगे 44 नंबर देखिए, 44 नंबर क्या कहता है कि गर्म पानी में स्नान करने अथवा शरीर को मालिश करवाने पर ऐंठन से आराम मिलता है, क्योंकि रक्त का संचार बढ़ जाता है, सही बात है।
कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, सही बात है। लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O जल में विखंडन हो जाता है, हाँ सही बात है, सब के सब सही है। चलिए आगे देखिए 45 नंबर जो है क्या कहता है, अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो साइन आई बटा साइन आर है ना, ऑप्शन ए। 46 नंबर क्या कह रहा है, तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण जो है किसने किया था, तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण पूछ रहा है तो डेवोरेनर ने। आगे देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, एम ऑलेज। आगे देखिए 48 नंबर जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन ए होगा। 49 भी आपको ही बनाना है, तो 49 का भी जो है आपका ए हो जाएगा। 50 जो है क्या कहता है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, तो ये जो है आपका सालामेंडर, अजगर और कंगारू, ये जो है आपका सही है। तो देखिएगा ये 50 प्रश्नों का सेट था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भी इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।